अब मसला रफुल यदैन की हैसियत देख लें। जब हम इस मसले के मुतल्लिक़ अहादीस को देखते हैं तो वो मुहद्दिसीन जो इमाम बुखारी मुस्लिम से पहले के, इमाम बुखारी मुस्लिम के असातिज़ा हैं, उन्होंने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला की हदीस को अपनी किताबों के अंदर रिवायत किया। ये देखिए मुस्नद अहमद इब्न हंबल, इमाम अहमद इब्न हंबल पहली जिल्द में हदीस लेके सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला से 3672 नंबर हदीस। और इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपनी किताब अल मुसन्नफ में इमाम बुखारी से और इमाम मुस्लिम से पहले के इमाम हैं, बल्कि बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं। अल मुसन्नफ में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला से हदीस लेके है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफ़अ यदैहि इल्ला फी अव्वल मरतिन, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई सिवाय नमाज के शुरू में, बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं किया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जामे तिरमिज़ी में 257 नंबर हदीस लेके आए और यही हदीस अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस बयान की कि वो फरमाते, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई, नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं किया। और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को बयान करके नीचे लिखा कि हदीस इब्न मसूद हसन है। वही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म सहाबा और अहले इल्म ताबईन का यही अमल है कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं करते। और वो अहले इल्म सहाबा कौन है और वो अहले इल्म ताबईन कौन है? अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपनी सनद के साथ सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से 2469 नंबर असल लेके असवद ताबी कहते हैं, मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं करते थे। ये है अहले इल्म सहाबा। और कुलैब ताबी कहते हैं 2457 नंबर हदीस है। कुलैब ताबी कहते हैं अन्ना अलीयन काना यरफ़अ यदैहि इज़ा इफ़्ततह सला सुम्मा ला यऊदु, सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज पढ़ते तो नमाज के शुरू में तो रफ़अल यदैन करते, बाकी पूरी नमाज में रफ़अल यदैन नहीं करते थे। और यह सनद सही के साथ यह हदीस है, एक एक रावी इसका सिका है सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला। और 2467 नंबर हदीस है। मुजाहिद ताबी कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला को देखा, वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं करते। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह 257 नंबर हदीस के नीचे लिखते हैं कि इस बाब में बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला से हदीस भी मौजूद है। और वो हदीस बरा इब्न आज़िब से मुस्नद अबी याला में इमाम अबी याला ने हदीस नंबर 1692 बयान किया है कि हज़रत बरा इब्न आज़िब फरमाते, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के शुरू में तो रफ़अल यदैन किया, फरमाते सुम्मा लम यरफ़अहुमा, अपने हाथों को कानों तक उठाया, फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी नमाज में रफ़अल यदैन नहीं किया। अब्दुल्लाह बिन मसूद, बरा इब्न आज़िब, इनसे मरफूआ हदीस मौजूद है। और सैयदना उमर फारूक, हज़रत मौला अली, अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन साहबा जो हैं, वो तमाम साहबा से के आसार साबित है कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं करते। तो ये तो नहीं कि बुखारी मुस्लिम ही के पाबंद है। क्या इमाम अबू हनीफा बुखारी मुस्लिम के पाबंद है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बुखारी मुस्लिम के पाबंद है? इमाम मालिक की ये फिक़्ह की किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा, इसकी पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 119 पे इमाम मालिक रहमतुल्लाह की सनद के साथ इमाम मालिक की फिक़्ह की किताब के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को कहा कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई, पूरी नमाज में शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं किया। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की इन अहादीस को इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रिवायत लेके आए। और इन रिवायत के मुताबिक इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ भी यह है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं करना, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी यही है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं करना। बल्कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह की किताब अल मुदव्वनतुल कुबरा पहली जिल्द सफ़ा 118 पे लिखा, काला मालिक ला आरिफ़ु रफ़अल यदैन फ़ी शैइन मिन तकबीर सलाह ला फ़ी ख़फ़्तिन वला फ़ी रफ़इन इल्ला फी इफ्तिताह सलात। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रुकू जाते, रुकू से उड़ते वक्त रफ़अल यदैन को मैं जानता ही नहीं हूँ। वकाना रफ़अल यदैन इंद मालिक दईफ़न इल्ला फी तकबीरतिल इहराम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन करना ज़ईफ़ है। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है। तो कोई इमाम जो मुहद्दिसीन और फुक़हा गुजर चुके हैं बुखारी मुस्लिम से पहले, वो बुखारी मुस्लिम के पाबंद नहीं,
और कोई भी मुसलमान किसी मखसूस किताब का पाबंद नहीं। ये कहना कि कुरान के बाद बुखारी मुस्लिम से हवाला पेश करें, बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका और सुन्नत साबित करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से यह साबित नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। ये नहीं फरमाया कि मैं बुखारी मुस्लिम छोड़ के जा रहा हूं और तुमने बुखारी मुस्लिम के मुताबिक ही चलना है, ये कोई ऐसी हदीस नहीं है। हाँ, हदीस को अख्ज़ करने के लिए हम बुखारी मुस्लिम से भी लेंगे, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई, मुस्नद अहमद इब्न